एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आईएमपी प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारे आईएमपी प्रश्न इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है वो जिला वाइज होगा, तो हर एक ज़िले में अलग अलग पेपर आएगा, इसलिए आपको प्रश्न की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है। और यहाँ पे मैंने अध्याय वाइज बनाया हूँ, ठीक है, तो आप लोग अध्याय वाइज देखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। तो चलो शुरू करते हैं अध्याय 1 से। तो अध्याय 1 में दो दो अंक के प्रश्न आएंगे, तो आपको यहाँ पे 8 प्रश्न दिया हुआ है, 8 प्रश्नों को पढ़ना है। पहले हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15 एवं 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये आपको गाइड में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप अध्याय वाइज ही ढूंढना, अध्याय वाइज मिलने के बाद आप उसमें टिक कर देना, ठीक है, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। उसी हिसाब से मैं यहाँ पे पूरा जो पेपर सेट किया हूँ, ठीक है। तो पहला प्रश्न समझ में आ गया। चलो दूसरा देखते हैं। इसका आंसर आपको गाइड से ही लेना है, मैं यहाँ पे आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कहाँ से लेना है आंसर? गाइड से लेना है, गाइड में आपको आसानी से मिल जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं। संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तीसरा है एचसीएफ 306 557 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 557 ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा में आया हुआ था। चौथा देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पांचवा प्रश्न है संख्याओं 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। छठवां प्रश्न है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 8, 9 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सातवां प्रश्न है। दर्शाइए कि किसी विषम पूर्णांकों का वर्ग 4q + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। आठवां प्रश्न है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसके बाद अध्याय 2 देख लेते हैं। इसमें भी दो अंक के प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे है पहला प्रश्न है। द्विघात व्यंजक x² - 2x - 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। दूसरा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3, 2 है। तीसरा प्रश्न है। द्विघात व्यंजक x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। चौथा प्रश्न है। द्विघात व्यंजक x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। पांचवा। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, जो पूछा है वो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ये प्रश्न बहुत ही आसानी से आपके गाइड में मिल जाएगा, तो इसका आंसर आप गाइड से ले लेना। चलो आगे देखते हैं तीसरा अध्याय को। तीसरा अध्याय है तीसरा अध्याय का पहला प्रश्न है। यहाँ पे 4 अंक के प्रश्न आएगा। तो 4 अंक के मैं जितने प्रश्न बता रहा हूँ ये सभी के सभी 4 अंक के प्रश्न है, तो आपको सभी इन चारों अंक के प्रश्नों को अच्छे से तैयारी कर लेना है। पहला प्रश्न है। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। दूसरा है। विलोपन विधि के प्रयोग से रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2 दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो 3x + y = 1, 2 के -1x + k - 1y = 2 के +1। इसके बाद चौथा प्रश्न है। विलोपन विधि का प्रयोग करके रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 8 एवं 4x + 6y = 7 को हल कीजिए। पांचवा प्रश्न है। वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4 यहाँ पे दिया हुआ है। अगला प्रश्न है छठवा। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। 2x + 3y = 7, a - b x प्लस कोष्ठक के अंदर a + b y बराबर 3a + b - 2। सातवां प्रश्न है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आठवां प्रश्न है। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 180 रुपया था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसके बाद देखते हैं अध्याय 4 को। अध्याय 4 में 3 अंक के प्रश्न आएंगे। इसमें देख लेते हैं पहला प्रश्न। समीकरण x + 1/x = 3 के मूल ज्ञात कीजिए। कोष्ठक के अंदर दिया है x बराबर नहीं है 0 के। दूसरा प्रश्न है। द्विघात समीकरण 2x - 4x + 3 का विभक्तीकर
ज्ञात कीजिए और इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न, ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। 1/x+4 - 1/x-7 बराबर 1/30 दिया हुआ है यहाँ पे। पांचवा प्रश्न है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। छठवा प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसमें उसके 2 बराबर मूल हो। सातवां प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके बाद अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अध्याय 5 ना, अध्याय 5 देखना है। अध्याय 5 में देखते हैं, तो अध्याय 5 में 2 अंक के प्रश्न आएंगे, ठीक है, 2 अंक के आएंगे और यहाँ पे आएगा 3 अंक का प्रश्न आएगा। तो पहले 2 अंक के देख लेते हैं। AP 3 1 - 1 - 3 के लिए प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिए। दूसरा है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न है, AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। चौथा है, AP 7 13 19 205 में कितने पद हैं। AP 11 8 5 2 का कौन सा पद -150 है। छठवां प्रश्न है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सातवां प्रश्न है, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसके बाद आठवां प्रश्न है, एक AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। चलो आगे देखते हैं। नौवां प्रश्न है, यहाँ पे जो नौवां प्रश्न से यहाँ से बाकी जो जितने प्रश्न हैं वो सब के सब 3 अंक के लिए आएंगे। तो चलो देखते हैं। नौवां प्रश्न, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। 10वां है, AP 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 12वां है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 13वां प्रश्न है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां और 38वां पद और 16वां पद 73 हो। इसके बाद 14वां प्रश्न है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 15वां प्रश्न है, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 16वां प्रश्न है, सुब्बाराम ने 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया था, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो गया। इसके बाद देखते हैं अध्याय 6 को। अध्याय 6 में 2 अंक के प्रश्न आएंगे और 3 अंक के प्रश्न आएंगे। पहले 2 अंक के देख लेते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC² है। दूसरा है, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। तीसरा प्रश्न है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है, यदि AB² बराबर 2AC² हो तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये वाला प्रश्न मैंने देखो 2 बार यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है, पहला प्रश्न और तीसरा प्रश्न ये दोनों सेम है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। PQR समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR, दर्शाइए कि PM² बराबर QMMR है। पांचवा प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो ये इतने प्रश्न जो है ये 2 नंबर के लिए आएंगे। इसके बाद बाकी जो आगे के प्रश्न है वो 3 नंबर के लिए आएंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। छठवां प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। सातवां है, सिद्ध कीजिए कि एक सम चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। आठवां है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न है, संलग्न आकृति में LM समांतर CB और LN समांतर है CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर AN/AD। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो 10वां प्रश्न, संलग्न आकृति में यहाँ भी देखो आकृति दिया हुआ है, 10वां प्रश्न भी सेम है। इसके बाद 11वां प्रश्न देखो ये भी आकृति वाला है, फिर 12वां प्रश्न देखो ये भी एक आकृति यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपको गाइड में मिल जाएगा, गाइड से आप लोग टिक कर लेना। इसके बाद यहाँ पे देखो नीचे में एक 13वां प्रश्न है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का प्रयोग करते हुए
सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। तो मैं अभी आपको सिर्फ अध्याय 6 तक के आईएमपी प्रश्न दे रहा हूँ, बाकी जो 6 तक के रहेगा उसको मैं सेकेंड पार्ट में आपको दे दूँगा।